वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे द होल्डर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि भारती मुखर्जी ने लिखा है और अपने इंडियन डिस्पोरा का पार्ट है। ये एक नोवेल है जो 17th सेंचुरी के टाइम को बताती है। उसमें एक अमेरिकन गर्ल है जिसका नाम हाना एस्टन है, जो कि उसके पेरेंट्स द्वारा अडॉप्ट की गई है। वो इनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, पर वो अडॉप्टेड है। अब क्या, उनके पेरेंट्स में उनके जो फादर थे उनकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश। वहाँ पे वॉर पीरियड चल रहा होता है जहाँ वो रह रहे हैं, ठीक है, अमेरिका में। तो वो वॉर पीरियड के टाइम उनके फादर की डेथ हो जाती है और उसकी जो मम्मी है, मदर है, वो भी किसी और के साथ चली जाती है। जो बर्बेरियन लोग, मतलब ग्रीक, रोमन, इन सबको बर्मेनियन लोग बोलते हैं। उनके हिसाब से ये थोड़े लोअर लोग होते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे होता है ना लोअर कास्ट के बैकवर्ड क्लासेस अलग अलग, ठीक है। तो उनके हिसाब से बर्बेरियन लोग थोड़े लोअर क्लास के होते हैं। उनके साथ में उसकी मम्मी चली जाती हैं। तो अब उसके पेरेंट्स नहीं है, ना मम्मी है ना पापा है, तो वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी के प्रेशराइज रहते हैं, प्रेशर में रहती है उनके। और वॉर के टाइम वो थोड़ा सर्जिकल वर्क भी सीख लेती है, उसको आता है। उसके बाद में फिर वो उसकी शादी हो जाती है। गैब्रियल लेग करके नाम था उसके लड़के का। तो जो हस्बैंड है उसका, वो पहले तो उसे इंग्लैंड ले जाता है, फिर इंडिया ले जाता है। इंडिया आने के बाद जो गैब्रियल जो है उसका हस्बैंड, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। कॉलोनियल टाइम चल रहा होता है इंडिया में भी, तो उस टाइम वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। काफ़ी इलीगल काम करता है, काफ़ी पैसे कमाता है। उसके बाद में वो अपने वाइफ को छोड़ देता है। इतना ज़्यादा पैसे के नशे में धुत हो जाता है, फिर उसे अपनी वाइफ नहीं दिखती है, उसको छोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, उसका हस्बैंड भी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है उसकी। अब तुम इतने इलीगल काम करोगे तो कहीं ना कहीं तो भाई, या तो भगवान जी कुछ ना कुछ तो करेंगे, या फिर तुम्हारे जो दुश्मन होंगे, तुमने जिनका बुरा किया, वो तुम्हें मार देंगे। तो समथिंग लाइक ऐसा ही कुछ हुआ होगा। स्टोरी में बताया नहीं है कि क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद हस्बैंड की डेथ के बाद राजा अशोक हैं, वो हना को कैप्चर कर लेते हैं, मतलब कि वहाँ युद्ध वगैरह चल रहा होता है। तो उसमें हना उनको मिल जाती है, वो उसको रख लेते हैं। हना को वो नाम देते हैं सलीम बीबी। सलीम बीबी इसलिए क्योंकि वो अमेरिकन थी, उसके रंग रूप, उसके लिए उसको ये नाम दिया गया था। अब फिर वो लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार तो कर लेते हैं, पर उनके बीच में हमेशा टेंशन रहती है। किस चीज़ की? वो तो अमेरिकन है ना, उसका ओरिजिन अमेरिकन है और ये हिंदुस्तानी है राजा अपने। उस चीज़ की टेंशन रहती है उन्हें कि ये हमारा साथ देगी, ये कहीं धोखा नहीं दे देगी, ऐसा समथिंग लाइक। वो कभी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से उस पर। फिर उनका लड़का होता है जिसका नाम है महबूब। उसके बाद में उसकी राजा की डेथ हो जाती है और फिर हना जो है वो अपनी पावर, पहले तो पावर यूज़ करती है वहाँ पे सेटल रहने के लिए, पर फिर बाद में वो इंडिया छोड़ के अपने बेटे के साथ वापस चली जाती है इंग्लैंड। तो यहीं अपनी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और ये स्टोरी वो डिक्टेट जो भारती मुखर्जी ने स्टोरी लिखी है, उसमें अपना नाम ना लिखते हुए बेग मास्टर का नाम यूज़ किया उसने। कि उसने बोला कि उसने सलीम बीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी की है और उसने ये सारे फैक्ट्स खोजे और उसने ये सारा बताया है, तब ये स्टोरी लिखी गई है भारती मुखर्जी द्वारा।